हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DDU MCOM फोर्थ सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर रिसर्च मैथोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को। क्वेश्चन नंबर 41 तक मैंने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। 41 क्वेश्चन है, इन अ सर्वे देयर इज एन इनोमरेटर एंड एक सर्वे में एक इनोमरेटर होता है, दूसरा पार्टी रिस्पोंडेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिस्पोंडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट पर्पज ऑफ अ सर्वे इज टू। सर्वे का फर्स्ट पर्पज क्या होता है, पहला कारण क्या होता है, क्यों किया जाता है सर्वे? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन इन विच ओनली टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल इज कॉल्ड। ऐसे क्वेश्चन जिसमें केवल दो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डिकोटोमस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द कोर एलिमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के कोर एलिमेंट क्या हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज डायग्नोस्टिक स्टडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का सेकेंड स्टेप क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चनियर इज फिल्ड बाय। क्वेश्चनियर कौन भरता है? रिस्पोंडेंट। एक होता है इनोमरेटर जो क्वेश्चन को प्रिपेयर करता है और दूसरा होता है रिस्पोंडेंट जो उसको फिल करता है। क्वेश्चन नंबर 48, द मेन प्रॉब्लम इन क्वेश्चनियर इज। क्वेश्चनियर का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, शोन एन इनएबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द टर्म लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन मीन। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन का क्या मतलब होता है? अ स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टिंक्ट पीरियड टू मैप चेंजेस इन सोशल फिनोमिना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कौन सा पॉइंट इसमें से सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स व्हेन अचीव प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, अचीव हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी रहता है वो उसको। क्वेश्चन नंबर 51, रॉन्ग क्वेश्चनियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रॉन्ग क्वेश्चनियर किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी डाटा कलेक्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 52, द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा। जो कंपनी पहले से चल रही है उसका अगर हम डाटा लेते हैं तो वो किस तरह का डाटा होता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी डाटा। वो पहले से डाटा रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, विच टेक्निक इज जनरली फॉलो व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जब पॉपुलेशन फाइनाइट होता है तो किस तरह की टेक्निक का यूज किया जाता है वहाँ पे? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोटा सैम्पलिंग। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरह के सैम्पलिंग होते हैं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 55, द स्केल मेजरमेंट हैज अ नेचुरल जीरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 56, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर टाइप्स ऑफ। ये तीनों किसके टाइप है? रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 57, a complete list of all the sampling unit is called sampling frame. Option B is correct. Question number 52, the split half method is used as a test of. Option B is correct, internal reliability. Question 59, what is sampling unit? Sampling unit क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल। पॉपुलेशन का वो यूनिट जो हम सैंपल के रूप में लेते हैं उसको सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 61,
When one examines the entire population instead of a subgroup of the population, this is called a census. जब हम किसी पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन को लेके सैंपल के तहत हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसस. क्वेश्चन नंबर 62. डैश इज अ सबसेट ऑफ अ. सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 63. रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड. रैंडम सैम्पलिंग को और क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. Question number 64. Scale in which the respondent directly compares two or more objects and makes. Option B is correct. Ranking scale. Question number 65. Which test is the part of parametric test? इस नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है. पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दो तरह के टेस्ट होते हैं. तो पूछ रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट का कौन सा पार्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. जेड टेस्ट. Question number 66. SPSS is an acronym of the following. Option C is correct. Statistical package for the social science. Question number 67. Final stage in the research process is. Research process का final stage, last stage कौन सा होता है? Option D is correct. Report writing. Question 68. A comprehensive full report of the research process is called thesis. Option A is correct. Thesis. Question 69. The first page of the research report is. Research report का जो first page होता है उसको बोलते हैं title page. Option D is correct. Question number 70. The chi-square test is. Chi-square test क्या है? Statistics. Question number 71. अनोवा इज. अनोवा क्या है? वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का एनालिसिस करने के लिए एक तरीका है, एक ही रास्ता है वो. क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 मेजर पार्ट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. रिसर्च रिपोर्ट के 7 मेजर पार्ट्स हैं. पूछ रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक मेजर पार्ट्स नहीं है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुट नोट्स. वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूज. नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर क्या यूज करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. अनोवा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.